पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख है एक जैसा, सख्त और स्पष्ट है। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना भी की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी का जॉर्डन में हुआ जोरदार स्वागत। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जफर हसन ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। कहा, राष्ट्र के प्रति शहीदों की वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेगा। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया पाकिस्तान का तुर्की में बना यह ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने मार गिराया था। विजय दिवस की दावत में आर्मी चीफ के घर पर सेना के हथियारों के नाम पर देश के नाम रखे गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल आकाश बोफोर्स और एयर डिफेंस गन L-70 नाम पर डिश बनी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाची में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा, आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने की अपील, अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हो तो आवेदन दीजिए या 24 घंटे में होगा ध्वस्त। बिहार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सरागवी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। संजय सरागवी ने दर्शन के बाद कहा, मुझे इस धरती से शक्ति मिलती है। यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति मुंबई में लड़ेगी चुनाव। मुझे विश्वास है जनता फिर देगी हमें महानगर पालिका की कमान। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का मास्टर स्ट्रोक महालक्ष्मी रेस फोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 125 एकड़ की जमीन पर सेंट्रल पार्क का निर्माण शुरू। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर बोली, बीजेपी में ही रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस पर उनका रुख साफ। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित। पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे का संज्ञान लिया। अपराधियों और अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली के गाजीपुर में सांस लेना हुआ मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी भी कम हुई। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ा। AQI 380 दर्ज किया गया। पूरे इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। कश्मीर घाटी में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में जबरदस्त ठंड। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत भी छाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक आतंकवादी के घायल होने की खबर। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। पहलगाम हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। दशकत का टॉप कमांडर साजिद जट अटैक का मास्टरमाइंड। साजिद पर घोषित है 10 लाख का इनाम। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में हुए शामिल। रजत जी ने छात्रों को पार्टी डिग्रियां। रजत जी ने छात्रों को सलाह दी, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं और मजबूती के साथ आगे बढ़ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रजत शर्मा जी ने छात्रों से अपने अनुभवों को भी शेयर किया। कहा, फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन जरूरी। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर अर्नब लाचौरिया की गोली मारकर हत्या। बम्बीहा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सोशल मीडिया को खंगालने में जुटी। पूरे इलाके की सुरक्षा की गई पुख्ता। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंटरफेथ प्रेमी जोड़े के लिए पुलिस बनी सहारा। हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से जबरन करवाए जा रहे तलाक को रोका। आईपीएल का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल। 77 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे होगी शुरू। KKR, CSK और हैदराबाद के पास ज्यादा रकम। ऑक्शन में जोड़े गए नए खिलाड़ियों के नाम।